6 टुकड़ों में लाश काटने वाला ये गुलामुद्दीन, जिसने 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को बेरहमी से मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर घर के बाहर गड्ढा खुदवा कर उसमें दफना दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन फरार था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसने क्यों, कब, कैसे अनीता को मौत के घाट उतारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गुलामुद्दीन ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पत्रिका की खबर के मुताबिक जोधपुर पुलिस के अनुसार गुलामुद्दीन पिछले काफी वक्त से अनीता को एक दूसरे मोबाइल नंबर से अंकल बनकर बात कर रहा था। वो उसके जेवर लूटना चाहता था। उसने अनीता को मिलने के लिए गंगाना बुलाया भी था। इसके लिए वो बैग में मारवाड़ पोशाक भी साथ लेकर गई थी। साजिश के तहत आरोपी गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को अपनी पत्नी की बहन के घर भेज दिया था। इसके बाद दोपहर में अनीता गंगाना पहुंची तो गुलामुद्दीन चेहरे को ढककर अनीता को ऑटो से अपने घर तक लाया था। अनीता ने अंकल से मिलने के लिए सलवार सूट बदलकर पोशाक पहनी थी। फिर अनीता को अंकल की बजाय गुलामुद्दीन का घर होने का पता लगा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक आरोपी गुलामुद्दीन ने नींद की गोलियां मिलाकर अनीता को शरबत पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसका फायदा उठाकर गुलामुद्दीन ने अनीता के गले से सोने की चेन और तीनों अंगूठियां लूट ली थीं। काफ़ी घंटे के बाद जब अनीता को होश नहीं आया, तब गुलामुद्दीन ने रात के काले अंधेरे में हथौड़ा मारकर अनीता की जान ले ली। इसके बाद बेखौफ गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान में आया और ग्राहकों के कपड़े इस्त्री करने लगा। सुबह होने पर जब पत्नी और बेटियों के आने में 4 घंटे बचे, तब उसे लाश छिपाने की चिंता सताने लगी। तब वो बाजार से चाकू खरीद कर लाया और लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके 6 टुकड़े किए। फिर अपनी बीवी से बात होने और घर लौटने पर कत्ल की पूरी जानकारी दी। वैसे आपको बता दें कि अनीता के कत्ल के 15वें दिन पुलिस ने शव का एम्स मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। हालांकि अब खबरों की माने तो अनीता चौधरी के शव के पोस्टमार्टम के बाद अब पुलिस उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में है। इसको लेकर पुलिस गुरुवार को एक बार फिर कुड़ी भगतसानी स्थित वीर तेजा मंदिर में अनीता के रिश्तेदारों से समझाइश करने की कोशिश करेगी, मगर अनीता के पति और बेटे कमरे में बंद हो गए हैं और पुलिस के नोटिस की तामील नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने जिस तरह से बिना रिश्तेदारों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया, अगर शुक्रवार को रिश्तेदार राजी नहीं हुए तो उम्मीद है पुलिस अपने स्तर पर अनीता चौधरी के शव का हिंदू सेवा मंडल से अंतिम संस्कार करवा सकती है। उधर आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की रिमांड अवधि भी पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आरोपी गुलामुद्दीन की 7 दिन की पुलिस रिमांड शनिवार को पूरी होगी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अब मरहूम अनीता चौधरी के घर और ब्यूटी पार्लर की तलाशी लेगी, जहां से उनको इस हत्याकांड से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। दोनों जगहों पर तलाशी के लिए कोर्ट में गुहार लगाई जाएगी। वैसे आरोपी गुलामुद्दीन की निशानदेही पर उसके घर से मिले मोबाइल की भी फॉरेंसिक जांच होगी। वैसे इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के बुलाने पर उनके वकील अमित माहेश्वरी सरदारपुरा थाना पहुंचे। अमित माहेश्वरी ने कहा वो थानाधिकारी से मिलने आए, लेकिन थानाधिकारी थाने में नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस अगर तैयब अंसारी से पूछताछ करना चाहती है तो नियमों के तहत उन्हें नोटिस दे और उनसे होने वाली पूछताछ की वीडियोग्राफी की जाए। उधर आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी के बयान के बाद अब मृतका की सहेली सुमन से वापस पूछताछ की जाएगी। इस पूरे हत्याकांड के बाद सुमन की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। इसमें वो अनीता के पति से बात करते हुए कत्ल में प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का हाथ होने की बात कह रही थी। पुलिस के पास दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इससे जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब वापस सुमन से पूछताछ की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा तैयब अंसारी और अनीता का क्या विवाद था। अनीता के पास तैयब अंसारी का कौन सा राज था। सुमन को क्या अनीता हत्याकांड के बारे में कुछ पता था। पुलिस को हत्याकांड से जुड़े कई सुराग भी मिले हैं। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। वैसे 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह अपने घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद ही वहां से वो निकल गई थी। काफ़ी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ ने उन्हें फ़ोन किया, मगर फ़ोन अनीता का बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करती है।
अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने हर तरफ अनीता को ढूंढा, कॉल किया, मगर अनीता का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत गया, मगर अनीता का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति ने पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट गई थी, पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला। तफ्तीश के दौरान पुलिस को हालांकि एक सीसीटीवी कैमरा जरूर हाथ लगा, जिसकी लीड्स को फॉलो करते हुए पुलिस पहले उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंची जिसने अनीता को गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पर छोड़ा था। इसके बाद गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा के जरिए कत्ल की सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस गुलामुद्दीन तक जा पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और हर एंगल से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल की असली कहानी आखिर है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।